हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो हम जानते हैं कि रेलवे के अंतर्गत बहुत सारे निर्माण पिछले काफी समय से होते चले आए हैं। रेलवे के अंतर्गत तकनीकों को अगर हम देखेंगे तो तकनीक का विकास भी लगातार होता चला आया है। रेलवे के विकास की शुरुआत अंग्रेजों के समय के दौरान हमें दिखाई देती है, लेकिन आज के समय का जो दौर है वो काफी ज्यादा बदल चुका है और रेलवे ने भी कई सारी आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। इसमें कई सारी अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं अलग अलग कंपनियों के साथ किए गए हैं ताकि हमें निर्माण कार्यों के अंतर्गत नई तकनीक और नई तरह की सहायता मिल सके। तो इसी तरह का एक और समझौता किया गया है, जिस समझौते में कुछ नई बातें शामिल की गई हैं। इस समझौते को आज के सेशन में हम देखेंगे। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि रेलवे के विकास का दौर किस तरह से बीता है और किस तरह से डेवलपमेंट आज के दौर तक पहुंचे हैं। टॉपिक है भारत में कैसे हो रहा है रेलवे इंजन का निर्माण। तो रेलवे इंजन या इसे रेलवे का लोकोमोटिव भी बोलते हैं, तो कैसे आज हम इसको डेवलप कर रहे हैं, पिछले समय से इसकी एक बार तुलना भी कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो न्यूज आई है ₹26,000 करोड़ डील विद साइमेंस फॉर हाई हॉर्स पावर इंजन्स, व्हाट इज द न्यू मॉडल, हाउ इट हेल्प्स रेलवे। यहाँ पर एक नए मॉडल की भी चर्चा है। तो चूंकि इसको नया मॉडल कह रहे हैं तो कोई पुराना मॉडल भी रहा होगा, उसको भी एक बार देख लेंगे, फिर इस नए मॉडल पर चर्चा करेंगे और जो डील हुई है उसमें क्या क्या प्रमुख बातें शामिल की गई हैं और रेलवे का इतिहास भी जानना जरूरी है। भारत में इंजन का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, वर्तमान में कौन कौन से लोकोमोटिव्स हमारे पास मौजूद है, समझौता जो किया गया है क्या खासियत है उसकी, उसके अंतर्गत किस तरह के इंजन बनाए जाने की बात है, वो हमें कब तक मिल पाएंगे, क्या इससे लाभ हो सकता है रेलवे को, देश की अर्थव्यवस्था को, इसको देखेंगे। और एक सवाल प्रीलिम्स और एक सवाल मेंस का आप सॉल्व कर सकते हैं, सेशन में उसे शामिल किया जाएगा। तो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत यह विषय जुड़ जाएगा, विज्ञान एवं तकनीक में भारतीयों की उपलब्धियां और देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास। चूंकि मेक इन इंडिया की बात हम करते हैं, अलग अलग स्तर पर तकनीकों को शामिल किए जाने की बात करते हैं। क्योंकि तकनीक का ज्यादातर हमने आयात किया है, लेकिन उस तकनीक को अब हम देश के अंतर्गत भी निर्मित करना सीख रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं। धीरे धीरे कौशल विकास हो रहा है, सरकार की योजनाएं भी इसी दिशा में है। तो शुरू करें कि चर्चा क्यों की जा रही है। क्योंकि भारतीय रेलवे ने सीमेंस नामक एक कंपनी के साथ साझेदारी की है, जिसके अंतर्गत 1200 उच्च हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन किया जाना है। इसके अंतर्गत जो लागत है 26,000 करोड़ रुपए की कुल लागत बताई गई है। तो चूंकि 1200 हॉर्स पावर है और उच्च हॉर्स पावर के कौन से लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक, तो आपको पता चलेगा कि ईवी को अब रेलवे के अंतर्गत भी विस्तृत किया जा रहा है। हालांकि इलेक्ट्रिक के अंतर्गत जो इंजन है वो पहले से भी चल रहे थे, लेकिन अब उनकी क्षमता को बढ़ाए जाने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है, इसके पहले भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए जा चुके हैं, जैसे कि एल्स्टॉम और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कुछ वैश्विक कंपनियां हैं जिनके साथ ऐसे समझौते हैं हमारे। और बिहार के अंतर्गत मधेपुरा और मढ़ौरा में कुछ कारखाने लगाए गए हैं जहां पर लोकोमोटिव्स का निर्माण किया जा रहा है। तो इन कारखानों से जो खरीद होगी वो इन कंपनियों के अंतर्गत जोड़ी गई है। इसके अलावा उन कंपनियों के साथ जो समझौता था थोड़ा सा अलग है, और जो सीमेंस के साथ समझौता है वो कुछ खास है और इसे भारत में नया मॉडल बताया गया है। तो इस समझौते में क्या हमने ऐसा कर दिया है जिसको नया मॉडल कह रहे हैं, पुराने वाले में क्या खास बातें थी जिसके तहत अभी तक हम इस तरह के डेवलपमेंट कर रहे थे, इन बातों को जानेंगे। लेकिन शुरुआत कर लें एक ब्रीफ हिस्ट्री से। चूंकि रेलवे अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को हम ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान रूप से देख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें आज इस समझौते के अंतर्गत बहुत सारी बातों को देखना है तो इसको शॉर्ट में ही देखेंगे। तो पहली रेल की शुरुआत अगर हम देखें तो बंबई से ठाणे तक चलाई गई 1853 में। क्योंकि उस दौर में भारत ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अपने जो यातायात है या फिर यात्रियों को ले जाने के लिए, सेना को ले जाने के लिए भारत में रेलवे की शुरुआत कर दी। तो रेलवे के जरिए उनको काफी सारा क्षेत्र एक कम समय के लिए, एक दूरी को कम करने के लिए या तेज गति से यात्रा करने के लिए रेलवे का विस्तार करना उनके लिए बहुत लाभकारी रहा। तो वही रेलवे जब वो छोड़ करके गए तो भारत के पास आज विरासत के रूप में मौजूद है और धीरे धीरे हमने उसको उस समय के मुकाबले आज डेवलप भी किया है। तो शुरुआती रेल चलाई गई, उसके बाद आने वाले दशकों में अन्य शहर और कस्बों को भी उससे जोड़ा जाता रहा ताकि कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके। फिर भारत आजाद होता है और रेलवे सिस्टम का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। फिर कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि भारतीय रेलवे अपनी तकनीक और कैपेसिटी यानी दक्षता में सुधार के लिए अलग अलग तरह पर
अलग अलग तरह की तकनीकों पर ध्यान देता है, कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं, काफी ज्यादा बजट आता है। शुरू में हम ये भी देख रहे थे कि भारत के अंतर्गत पहले रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था, अब उसको मुख्य बजट के अंतर्गत ही शामिल कर दिया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस वर्ष भारत का जो रेलवे बजट है वह भारत के सामान्य बजट के अंतर्गत शामिल किया गया था। चलिए, तो कई आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और भारत की जो रेलवे प्रणाली है दुनिया में बहुत विस्तृत मानी जाती है और कई तरह की जटिलताओं से युक्त है। यानी भारत की जो रेलवे है अपने आप में बहुत ज्यादा ओवरबर्डन भी दिखाई देती है, बहुत ज्यादा यात्रियों को यहां से वहां ले जाने की जिम्मेदारी उस पर है। तो भारत में अगर देखें तो लगभग लाखों में, यानी कि 35 से 40 लाख तक यात्री एक दिन में सफर कर रहा होता है रेलवे में, तो बहुत जटिल भी है। तो भारत में किस तरह के रेलवे इंजनों का उपयोग हम अभी के लिए करते हैं, चूंकि जो रेलवे है उसमें यात्री ट्रेन भी दिखाई देती है और माल भाड़ा जो ट्रेन है वो भी दिखाई देती है, जिन्हें हम मालगाड़ी भी कहते हैं। तो मालगाड़ियों के अंतर्गत अलग अलग तरह के लोकोमोटिव भी लगाए जाते हैं, मालगाड़ी हो या फिर यात्री ट्रेन हो। तो लोकोमोटिव किस तरह के हैं हमारे पास, किसका हम आज के समय उपयोग कर रहे हैं? तो लोकोमोटिव को अगर हम थोड़ा सा अलग अलग करके देखें, डिफ्रेंशिएट करें, तो इनके ट्रैक्शन सिस्टम यानी कर्षण प्रणाली, इनकी पावर और अलग अलग तरह की तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। शुरुआत में हम भाप के इंजनों को देखते थे, तो स्टीम लोकोमोटिव बोलते हैं, जिन्हें 1970 के दशक तक उपयोग किया गया और उसके बाद उनको बंद कर दिया गया। इसके बाद डीजल लोकोमोटिव का आज के समय इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कई सारे स्वदेशी रूप से निर्मित हैं और कुछ हमने आयात किए हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आते हैं, जो कि यात्री गाड़ियों में और मालगाड़ियों में दोनों में ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसी जो हमारी ट्रेन लाइंस है जहां पर इलेक्ट्रिक सुविधा उपलब्ध है वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये अधिक कुशल हैं और पर्यावरण के अनुकूल है अगर हम इनकी तुलना डीजल इंजन से करते हैं, क्योंकि डीजल इंजन में कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन ज्यादा होता है और इसकी तुलना में ये ज्यादा बेहतर माने गए हैं। इसके अलावा जो ट्रेन का सिस्टम है हमारा, उसमें एसी और डीसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और तरह के इंजन हो सकते हैं जिन्हें डुअल मोड लोकोमोटिव कह रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और डीजल पावर दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसे रूट पर भी ले जा सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक रूट है और जहां पर इलेक्ट्रिक की सुविधा नहीं है वहां पर डीजल से इसका उपयोग कर लेंगे। तो कुछ ट्रेन के नाम आते हैं, राजधानी, शताब्दी, गतिमान जैसी जो हाई स्पीड ट्रेन है, तो इनमें विशेष इलेक्ट्रिक इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भारत अपने लोकोमोटिव बनाने और विकसित करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी संचालित कर रहा है। यानी रेलवे के अंतर्गत जो डेवलपमेंट है इसे भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जोड़ा गया है। इसलिए भी हम देखेंगे कि जो समझौते हो रहे हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। तो भारत में कहां कहां निर्माण होता है? पहला, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यहां पर जो लोकोमोटिव है वो बनते हैं। कहां है चितरंजन? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जहां पर डीजल इंजन से जुड़ी हुई निर्माण कार्य होते हैं, कहां है? बनारस में, वाराणसी। इसके अलावा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में आपने सुना होगा, कहां है? चेन्नई में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। रेल व्हील फैक्ट्री कहां है? बेंगलुरु में। और डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क होता है पटियाला में, जहां पर इनको आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। चलिए अब देखें उस समझौते को जो सीमेंस के साथ किया गया है। तो इस समझौते की कुछ विशेषताएं हैं जो इसको दूसरे वाले से अलग करेंगी, उसको समझ के फिर हम इसे कंक्लूड करेंगे। तो सीमेंस ने इस समझौते में किसी तरह की पूंजीगत व्यय देयता इनके ऊपर नहीं है, किसी तरह की एक्सपेंडिचर लायबिलिटी नहीं है, ठीक। इसके अलावा सभी जो लोकोमोटिव है गुजरात के दाहोद में रेलवे की जो नई फैक्ट्री बन रही है उसमें इसका निर्माण किया जाएगा, इसलिए इनके ऊपर इस तरह की कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसके अलावा कारखाने में जो मैन पावर होगी उसकी आपूर्ति भी रेलवे करेगा। तो सीमेंस इसके अंतर्गत 9000 हॉर्स पावर के इंजन बनाने के लिए जो सामग्री है उसकी खरीद करेगा, पर्यवेक्षण करेगा और तकनीक लेकर के आएगा। यानी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। अभी हम इस मॉडल को भी देखेंगे कि इसको कह क्या रहे हैं। तो सामान्य रेलवे लोकोमोटिव अभी के समय जो इस्तेमाल किए जाते हैं 3000 से 6000 हॉर्स पावर के बीच होते हैं और अब जो निर्माण हो रहा है वो 9000 हॉर्स पावर के आसपास हो रहा है। अभी हमने मधेपुरा मढ़ौरा परियोजना पर भी बात की थी, जो 2015 के आसपास इस कारखाने की शुरुआत हुई थी। जब इसको शुरू किया गया था तो 2008 में
यह तकनीक आई थी और उसको एकदम नवीन तकनीक माना गया था और 2015 तक इसके कारखाने लग पाए। तो मधेपुरा में जो इंजन बन रहे हैं वो 12,000 हॉर्स पावर के लगभग के होंगे और मढ़ौरा में जो बन रहे हैं वो 6,000 हॉर्स पावर के हैं। तो रेलवे कारखाने के लिए रेलवे ने इसका अगर हम प्रोजेक्ट देखें तो रेलवे ने इसके लिए जमीन दी थी और जो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो कंपनियां जुड़ी हुई थी उन्होंने बाकी सभी कार्य मैन पावर से लेकर के बाकी सभी चीजों पर ध्यान दिया था। तो इसको जो प्रोजेक्ट को कहा गया था ये था प्रोक्योरमेंट कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत खर्च कहीं ज्यादा था। ठीक, तो प्रोक्योरमेंट कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट। और वर्तमान वाला क्या है जो सीमेंस के साथ किया गया है, मैन्युफैक्चर कम मेंटेनेंस एग्रीमेंट, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों के लिए है? 35 वर्षों के लिए, जिसमें मेंटेनेंस शामिल है। इसमें एक शब्द का जिक्र है कि ये एश्योर्ड ऑफटेक मॉडल है। एश्योर्ड ऑफटेक मॉडल का मतलब हुआ जहां पर जितने भी इंजन का निर्माण किया जाएगा तो इनके ऑर्डर पहले ही दे दिए गए हैं, यानी इनको बाद में सप्लाई करने के लिए हमें खरीदार ढूंढने की जरूरत नहीं है और इनको खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले से ही इनकी बुकिंग हो चुकी है, तो ये बनते ही चले जाएंगे। अब कब मिलना शुरू होंगे? तो पहला इंजन आने में लगभग 2 साल का समय लगेगा, क्योंकि इतना समय कारखाना लगाने में ही लग जाएगा। तो शुरुआती वर्षों में 5 इंजन प्रति वर्ष तक हमें मिलने लगेंगे। 11 वर्षों का इसमें टारगेट सेट किया गया है कि 11 वर्षों तक ये कार्य करता रहेगा और अंतिम वर्षों में लगभग 160 इंजन प्रति वर्ष के हिसाब से मिलने लगेंगे जैसे जैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो विशाखापट्टनम में, रायपुर में, खड़गपुर में और पुणे में इन इंजनों के रखरखाव की भी व्यवस्था की गई है। ये कंपनी इनका कार्य देखेगी। तो इस तरह के जो भी समझौते हैं इससे लाभ क्या होगा भारतीय रेलवे को, भारतीय अर्थव्यवस्था को? पहली बात, इस समझौते से रेलवे के उत्पादन में कौशल विकास हो सकेगा, यानी वो लोग जो इस रेलवे के अंतर्गत प्रोडक्शन से जुड़े हैं उनका जो कौशल है वो विकसित हो जाएगा, यानी उन लोगों को काम करने की नई तकनीकों को सीखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो हमारी खुद की कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो बढ़ेगी। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसे हम प्रौद्योगिकी उन्नयन कह रहे हैं उसका विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हम अपने निर्यात को आजमाना चाह रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो भी हम निर्माण करेंगे उसमें से लगभग 2 या 3 को बाहर भेज करके देखेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आने वाले समय में फिर हम और प्रोडक्शन करेंगे उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि हमें भी कुछ प्राप्ति हो सके। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया के अनुरूप है। इसके अंतर्गत रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो रेलवे का मानना यह है कि इस प्रोजेक्ट से, चूंकि हम इसको यहाँ पर ही बनाएंगे सभी चीजों को, तो जो भारत के अंतर्गत लोग हैं, मैन पावर है, उसको भी काम मिल सकेगा, बजाय इसके कि हम पूरी तरह से उनको इंपोर्ट कर लें। अगर हमने पूरा बना बनाया इंजन ले लिया, लोकोमोटिव ले लिया, तो हमारे पास बनाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। जो हमारे लोग हैं वो बेरोजगार रहेंगे। ऐसे में ला करके अगर हम उसको खुद से यहाँ पर बनाते हैं तो लोगों को भी काम मिलेगा और तकनीक को भी हम सीख रहे होंगे। तो उच्च हॉर्स पावर के जो लोकोमोटिव हैं जिनका निर्माण अभी किया जा रहा है उनको भविष्य का वर्क हॉर्स कहा है रेलवे ने, कि वो आने वाले समय में ऐसी ट्रेन में इस्तेमाल किए जा सकेंगे जो माल भाड़ा ढुलाई से संबंधित है। उनकी गति में भी तेजी आएगी। तो माल ढुलाई में उपयोग होगा। अभी के लिए जो गति है वो 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की एक औसत गति के रूप में देखी जाती है। इसको भी बढ़ाया जाएगा, लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास ये गति हो जाएगी। तो हमें पता है कि स्पीड बढ़ने से फिर जो समय है उसमें भी गिरावट होगी और जो इकोनॉमी है हमारी उसमें भी कहीं तेजी आएगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो समय होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, तो इससे विद्युत लोकोमोटिव को हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव ही है जिनका निर्माण किया जा रहा है और हाई पावर के हैं। ठीक, तो भारत में लगभग 66,000 किलोमीटर जो लंबा ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क है, सरकार ने प्लान किया है कि हम उसको आने वाले समय में 100% तक विद्युतीकरण कर देंगे। ये एक नीतिगत निर्णय सरकार ने लिया है जिस दिशा में ये सभी कार्य होते हुए आपको दिख रहे हैं। इसीलिए वो समझौता किया गया है और इसीलिए आज के समय इस तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। तो सवाल क्या है? पहले सवाल प्रीलिम्स का देख लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली ट्रेन बंबई से ठाणे तक चलाई गई। दूसरा विकल्प कहता है वर्तमान भारतीय रेलवे नेटवर्क केवल विद्युत संचालित लोकोमोटिव का उपयोग करता है। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। विकल्प आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में इसको लिख देना है आपको। अगला प्रश्न जो कि मेंस के स्तर पर डील करेगा, भारतीय रेलवे के विकास क्रम पर चर्चा करते हुए बताइए कि वर्तमान में रेलवे किन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। 250 शब्दों में आपको इसे लिखने का अभ्यास करना है। तो इस सेशन में हमने इस न्यूज को इसलिए शामिल किया है कि ऐसी न्यूज जो कि
डिमांड करती हैं कि उसमें थोड़ा सा एनालिसिस हो, आपको और ज़्यादा सीखने को मिले, वो शामिल की जाती हैं। इसके अलावा आपको पता है कि 1 बजे से हम करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जो भी न्यूज़ है उनका एनालिसिस कर रहे हैं, अजय सर इसे करा रहे हैं। तो आप उस क्लास को लाइव जा करके देख सकते हैं। 1 बजे वह प्रोग्राम लाइव हो जाता है, तो उसमें भी जो भी वर्तमान घटनाक्रम चल रहा है उससे जुड़े हुए अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो उस प्रोग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।